जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि आप लोगों की भारी डिमांड पर आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आप लोग के आईओटी की प्रैक्टिकल के ओरिजिनल पेपर से। जैसे कि आपको पता है ओ लेवल गुरुजी चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप लोग को ओरिजिनल पेपर से तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ यही पेपर आप लोग के पूरे जो आप लोग का प्रैक्टिकल होने वाला है यहीं से आप लोग के रिपीट होंगे। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ भी तैयार करवा दी है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग पूरे पेपर्स की आपको क्लासेस ना दे पाए, क्योंकि रोजाना बहुत सारी क्लासेस अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन जो पीडीएफ है आप लोग की M4R5 की जो पीडीएफ तैयार हुई है उसमें हमने आप लोग को क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्यूशन के साथ। M4R5 के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। बहुत ही शानदार पीडीएफ है जिसमें कि आपके प्रैक्टिकल के आने 2 क्वेश्चन है और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं लगभग 40 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरा पेपर यहीं से आएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको विद सॉल्यूशन चाहिए विदाउट सॉल्यूशन चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास का, और इंटरफेस आपके सामने है। ये पेपर का ओरिजिनल पेपर है आप लोग के लिए, तो आप लोग भी क्या करें, ये पेपर जरूर से परचेज कर लें क्योंकि पेपर आपका यहीं से रिपीट होता है। अब कुछ स्टूडेंट एक बात पूछ रहे थे मुझसे कि सर क्या सर्किट डायग्राम बनाना होता है, तो बिल्कुल नहीं बनाना होता है सर्किट डायग्राम। आप लोग को यहाँ पर ये इंटरफेस देख ही रहे हैं, ये ओरिजिनल आप लोग के सामने ये पेपर है, ओरिजिनल विंडो का ये पेपर है। देखिए क्या होता है, अब तो बहुत कुछ चेंजेस हो गया है, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको और डिटेल में यहाँ पे बना दूंगा। ओके, तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें जो यहाँ देख रहे हैं टाइप योर आंसर, यहाँ सिर्फ हमें टाइप करना है। नीचे एक सबमिट वाला बटन होता है और हम वहां पे सबमिट कर लेते हैं। मतलब कि इस बार बहुत सारे चेंजेस हैं आप लोगों के। क्या होगा कि आपको सिर्फ वहां पे ना कोई कनेक्शन करना है, ऐसे आर्डिनो बोर्ड से मैं कनेक्शन वगैरह करना होता था, ये सब हम लोग को अब नहीं करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे पिनो में कनेक्शन वगैरह करना होता था, तो अब हमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमें कोड याद होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अब तो प्रोग्राम रन करने वाला सिस्टम भी खत्म हो चुका है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कोडिंग टाइप करनी है और सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देना। ओके, तो आज हम लोग लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा फिर भी, क्योंकि देखिए अभी तक का इंटरफेस तो यही है, क्योंकि आर्डिनो वहां पे नहीं दिया जाता है। तो अगर आर्डिनो नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को जो हमने क्लासेस प्रोवाइड कराई थी, आपको पता है हमने उसमें आर्डिनो से ही आपको यूज करवाया था। तो जैसे एक पहला प्रोग्राम है, आपको हम एक आर्डिनो का यूज करके इस प्रोग्राम को कंप्लीट करा देते हैं, फिर जो हमारे आगे के प्रोग्राम रहेंगे उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की सीधी सीधी कोडिंग समझाता जाऊंगा। ओके, तो आपके सामने लिखा है डेवलप अ प्रोग्राम फॉर इंटरफेसिंग बटन एंड एलईडी ब्लिंकिंग व्हेन बटन इज प्रेस। मतलब कि किस तरह का है ये प्रोग्राम के, जब भी हम बटन दबाएंगे, इसमें क्या होता है अपना पुश बटन होता है जिसके हमारे पास 4 टर्मिनल होते हैं। जब भी हम लोग क्या करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, तो उसके टाइम पे क्या होगा, अगर हम यहाँ कोई एक एलईडी लगाएंगे, ठीक है, अभी मैं आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम आपको आर्डिनो से प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। जैसे कोई एलईडी है प्लस माइनस होते हैं, तो जब भी हम क्या करेंगे, इस बटन को क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो ये आपकी जो एलईडी है क्या हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अपन लोग क्या करेंगे, टिंकर कैट पे आ जाएंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो टिंकर कैट की हमारी वीडियो देख लेना, हमने टिंकर कैट पे बताया था इस पे अकाउंट बनाना और लॉग इन करना। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले टिंकर कैट को ओपन कर लिया, और यहाँ पे आप लोग इसी तरह से करेंगे जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे ज्वाइन करे, पर्सनल अकाउंट कर दिया, साइन इन विद गूगल, इसी तरह से आप लोग साइन कर लेंगे गूगल से। ओके, गूगल से करने के बाद जब आप लोग यहाँ पे देखेंगे गूगल से हमने साइन इन किया, अब आपके सामने कोई भी आप लोग अकाउंट ले लीजिएगा। जैसे हमने चैनल का अकाउंट ले लिया ओ लेवल गुरुजी, जो कि हमारा मेन चैनल है। और आप लोगों की अभी 1 घंटे पहले हमने आपको पाइथन की दूसरी क्लास प्रोवाइड कराई थी ओरिजिनल पेपर से 7 बजे। नहीं देखिए तो जरूर से देख लीजिए। ओके, तो ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम है, आज पहला प्रोग्राम है, इसलिए हम इसको आपको आर्डिनो का यूज करके बता रहे हैं। बाकी आगे की क्लासेस में हम आपको जैसे पेपर में आता है उसी तरह से आपको डायरेक्ट पेपर के जो कोडिंग है वो आपको समझाते जाएंगे। और प्रैक्टिकल की पीडीएफ जरूर ले लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग का क्या लॉस होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आप थ्योरी में भी फेल माने जाएंगे और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल में तो माने ही जाएंगे, फिर आपके 1500 रुपए लगेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी तो पीडीएफ में है आप पूरा क्वेश्चन, तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट पर आना है और यहाँ पे सर्किट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्किट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, सर्किट पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो देखिए पहले हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हम लोग कोडिंग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आर्डिनो चाहिए, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आर्डिनो को ले आएंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आर्डिनो लेना है, तो आर्डिनो आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर देना आर्डिनो, तब भी आपको वहाँ पे आर्डिनो मिल जाएगा। तो आर्डिनो यूनो R3 लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया आपका आर्डिनो यूनो R3, इसको हम यहाँ पर ले आए। ओके, अब हमें क्या चाहिए, पुश बटन। तो देखिए पहले हम लोग काम करते हैं, पुश बटन ले लेते हैं
और हम लोग पहले बटन की टेस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे बटन की टेस्टिंग? बटन अपना तब चलेगा जब उसको प्रेस करेंगे। और कभी भी अपन लोग बात करें अगर कोडिंग की, तो जब भी बटन प्रेस करता है तो सिग्नल हमें 1 मिलेगा और उसके अदरवाइज 0। तो एक काम करते हैं, ब्रेड बोर्ड भी ले लेते हैं। तो ये आपका ब्रेड बोर्ड आ गया है, ठीक है। इस ब्रेड बोर्ड को आप लोग छोटा कर लेना। तो ये ब्रेड बोर्ड हो जाएगा आपका। 1 मिनट, इसको मैं साइड को कर देता हूँ। और ये आपका ब्रेड बोर्ड, ठीक है। इसीलिए क्या है, प्रैक्टिकल में आर्डिनो से कनेक्शन नहीं आती, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्रैक्टिकल में सिर्फ अपन को 50 मिनट मिलते हैं। अब ये रहा आपका पुश बटन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो देखिए पुश बटन में कितने टर्मिनल दिख रहा है आप लोगों को? 4 टर्मिनल आप लोगों को दिख रहा है। जैसे ये आपका है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब इन दोनों टर्मिनल में, पहले वाले टर्मिनल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1A लिखा है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग ग्राउंड देंगे रजिस्टर के साथ, ठीक है। बटन में क्या होता है, ग्राउंड दिया जाता है रजिस्टर के साथ, और इसको हम लोग जोड़ेंगे 5 वोल्ट से। और इसका जो एक पिन होता है इसको हम लोग जोड़ते हैं डिजिटल पिन पे, ओके। और इसका हमें कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, बटन में एलईडी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। तो कहीं पर भी हम इसको जोड़ लेते हैं, जहां पे आप चाहो पूरे बटन को, जहां पे आप लगाना चाहो आप लोग वहां लगा सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने इस तरह से इसको लगाया, ठीक है। इस तरह से लगाना हो, या अगर आपको ऊपर की तरफ लगाना हो, तो एलईडी के लिए भी जगह चाहिए। एलईडी हम यहाँ कहीं पे लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा सही से सेट कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड अलग जा रहा। 1 मिनट, ठीक है। अभी हमें क्या क्या करने की जरूरत है अब ये समझिए। अब हम लोग एक काम करेंगे, इस बोर्ड में ग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। 5 वोल्ट दे देते हैं पहले, और 5 वोल्ट के बाद हम लोग दे देंगे ग्राउंड। ये हम लोग एक काम करते हैं, 5 वोल्ट दे देंगे। जिसमें भी आपको देना हो, प्लस माइनस का इसमें कोई रोल नहीं रहता है, जिसमें भी देना हो उसमें दे सकते हैं। जैसे मैंने प्लस में दे दिया अपना 5 वोल्ट। इसका ग्राउंड पे आते हैं, ग्राउंड को मैंने नेगेटिव में दे दिया है। और भी सारी क्लासें आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे जो अपने एग्जाम सेंटर में जिस टाइम होते हैं। अभी भी आप लोग जिस दिन एग्जाम होंगे, एग्जाम वाले दिन ही मैं आप लोग को ओरिजिनल पेपर की क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल से सब्सक्राइब करके रखें। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में दिख रही है, तो जल्दी से आप लोग उसमें ज्वाइन भी हो जाइए, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था आपको ग्राउंड जोड़ना है और रजिस्टर के साथ जोड़ना है। तो एक काम करिए, एक रजिस्टर भी ले लेते हैं। एक रजिस्टर ले लेंगे हम लोग यहाँ से। ये रजिस्टर रहा, और इससे हमने इसको क्या दे देंगे हम लोग यहाँ से, एक काम करते हैं, ग्राउंड वाले को हम लोग रेड कलर दे देते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे अलग ही दिखे। तो ग्राउंड हो गया आपका ये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड में जोड़ेंगे रजिस्टर के साथ ये पिन। तो यहाँ से ग्राउंड अपना इस रजिस्टर से होते हुए कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया है। और 5 वोल्ट करंट देंगे हम लोग इसको। तो 5 वोल्ट करंट आपका कहाँ पे आ रहा है, इस वाली लाइन में आ रहा है। तो इससे हमने 5 वोल्ट इसमें दिया, ठीक है, इससे इसमें दिया। और इसका कलर हम लोग ग्रीन ही कर देते हैं। और इस पिन से हमने इसमें टच कर दिया। तो ये पहुंच गया आपका 5 वोल्ट। अब हम लोग चाह रहे हैं इसको रीड करना है, इसके सिग्नल को हमें रीड करना है। तो सिग्नल आप कहीं पे भी रीड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे पिन नंबर 10 पे रीड कर लिया, चलो पिन नंबर 10 पे मैंने रीड कर लिया। अब क्या होगा, सबसे पहले इस बटन की कोडिंग को हम लोग चेक करेंगे कि ये बटन हमारा चल रहा है कि नहीं। तो कोडिंग के लिए आपको क्या करना है, कोड पर आ जाना है, ब्लॉक पर आना है, और टेक्स्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है, ओके। ये कोडिंग आ गया। यहाँ पे दो फंक्शन है अपने, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, अपने दो फंक्शन है यहाँ पे। तो वॉइड सेटअप में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, पिन वगैरह। तो जैसे कि अभी हमने एलईडी लगाई नहीं है, तो अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अभी हम जब एलईडी लगाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो क्या है, आपका पिन मोड। ये फंक्शन आ गया आपका पिन मोड। और पिन मोड के अंदर जो बटन है, बटन अपना किस पे लगाया हमने, 10 नंबर की पिन पे। तो 10 कॉमा, और ये आपका क्या है, इनपुट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे तो कौन सा रहेगा आपका, इनपुट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें बटन को रीड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसपे हम लोग सिग्नल रीड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट सिग्नल इक्वल टू, और यहाँ लिख दिया हमने डिजिटल रीड, ठीक है। डिजिटल रीड फंक्शन से हम लोग, क्योंकि हमारी जो सिग्नल है हम लोग किस पे रीड कर रहे हैं, 10 नंबर की पिन पे। तो हमने एक वेरिएबल लिया डिजिटल सिग्नल नाम का, जिसको हम किस पे फंक्शन का यूज कर रहे हैं, डिजिटल रीड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। किस पिन का यूज कर रहे हैं, 10 नंबर की पिन का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 10 नंबर की पिन भी दे दी। अब यहाँ पे जो कॉन्टेंट जो आपका कॉन्टेंट रहेगा, मतलब कि जो आप लोग का सिग्नल आएगा वो किस वेरिएबल में आएगा, आपका सिग्नल में। तो हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लोग प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। और अगर हमें चेक करना है सिग्नल, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ओके। बाकी की कोडिंग को अभी मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बटन की टेस्टिंग करते हैं, फिर बताते हैं कैसा क्या है, ओके। तो इसको मैंने हटा दिया। अभी हम लोग करते हैं बटन की टेस्टिंग। और बटन की टेस्टिंग कहाँ दिखेगी, सीरियल मॉनिटर पे। अब मैं इसको करता हूँ कोड को रन, अगर कोई एरर आ रही होगी तो पता भी चल जाएगा। ये देखिए कोई भी एरर नहीं आई है। और सिग्नल देखिए जरा बराबर से निकल रहा कि नहीं,
1 मिनट, सिग्नल स्पेलिंग देखिए SIGNAL सिग्नल, और यहाँ पे 1 मिनट सिग्नल बटन प्रेस करेंगे तब देखिएगा आप लोग, देखिए बटन प्रेस करें तो मे बी अभी यहाँ पे कोई कनेक्शन रह गया है, देख लेते हैं कनेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं, शायद किसी कनेक्शन में कोई एरर आ रही है। तो कनेक्शन तो बिल्कुल सही है, जैसे कनेक्शन थे सही है। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग को क्या है, जब भी आउटपुट लेना होता है तो हमें सीरियल मॉनिटर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फंक्शन लगाना पड़ेगा। कौन सा, सीरियल डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर हमारा फंक्शन नहीं लगा है, इसी वजह से मॉनिटर चल नहीं रहा है। तो सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सीरियल डॉट बिगिन, और इसके बाद क्या लिखेंगे 9600। तो सीरियल डॉट बिगिन और इसके बाद लिखेंगे 9600 ओके। इतना करने के बाद अब हम एक बार फिर से रन करते हैं, देखते हैं। यहाँ सिग्नल आपका जीरो आना चाहिए, अगर ये प्रोग्राम सही है तो देखिए जीरो आने लगा, ठीक है, मतलब जब तक आपने प्रेस नहीं किया है तब तक क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी जीरो आ रहा है तो इसमें हम लोग डिले लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा स्लो चले ये प्रोग्राम। तो जितना लगाना चाहो आप लगा सकते हो, जैसे मैंने 200 का लगा दिया है तो 200 का डिले यहाँ पे लगाया। अब रन करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 00 सिग्नल देगा। ओके, ये जीरो सिग्नल आ ही रहा है। अब हम क्या करते हैं, बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो सिग्नल होगा वो कितना हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए जरा, मैंने बटन को प्रेस की हूँ कंटिन्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि सिग्नल आपका क्या आ रहा है, बन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं बटन को यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस की हूँ। अब मैंने इसको छोड़ा बटन को तो सिग्नल जीरो। जैसे ही मैंने बटन को 2 बार दबाया, देखिए 1 2, तो देखिए 2 1 2 आए, है ना। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम वर्क कर रहा है। सीरियल डॉट बिगिन की वजह से ये प्रोग्राम नहीं चल पा रहा था, लेकिन आपके सामने ये चल रहा है अभी भी। लेकिन ये प्रोग्राम आपका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, बटन एंड एलईडी ब्लिंक व्हेन बटन इज प्रेस। अभी बटन तो अपना काम कर रहा है, एलईडी को अब हमें इसमें लगाने की जरूरत है। ओके, तो चलिए एलईडी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे एलईडी कैसे लगाएंगे, एलईडी लाए हम लोग, सपोज यहाँ पे एलईडी लाए। एलईडी में क्या होता है, एनोड और कैथोड। एनोड क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कैथोड है और ये आपका एनोड है। ओके, तो कैथोड को हम लोग ग्राउंड से जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड से ही जोड़ेंगे। तो हम लोग चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी ग्राउंड ले सकते हैं कैथोड के लिए, तो ये ग्राउंड हमने ले लिया। इसका हमने मान के चलिए ब्लैक कलर का वायर दे दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका ग्राउंड जुड़ गया कैथोड में। और एनोड में क्या जोड़ेंगे हम लोग, सपोज एनोड को मैंने 7 नंबर की पिन पे जोड़ दिया है। एनोड हमारे किस काम में आएगा, पॉजिटिव वाले के, डिजिटल पिन। तो यहाँ पे हमने पिन का नंबर पिन दे दिया सपोज ऑरेंज कलर की। ओके, और इससे करेंट, और लेकिन एनोड में क्या लगता है, हमारा रजिस्टर लगता है, तो इससे करंट हम इसमें पास कर देते हैं। ओके, तो अब इससे क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, और यहाँ पे एनोड के साथ हम लोगों ने रजिस्टर लगा लिया है, और इसके अलावा यहाँ पे हमने ग्राउंड भी दे दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगी, इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर यूज होगा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ अगर आप लोग का सिग्नल बन हो, मतलब बटन जब प्रेस कर रहे हैं तब बन आ रहा है ना, जब भी अपन बटन प्रेस करते हैं तो बन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हैं। कैसे, हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया इफ, इसी के आगे मैंने लिखा इफ। अब वन और जीरो किस में आ रहा है, आपका सिग्नल में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, इफ सिग्नल इक्वल इक्वल वन। अगर सिग्नल की वैल्यू क्या है, वन है, तो हमने कहा एलईडी क्या हो आपकी, तो एलईडी आपकी जले। तो जब भी सिग्नल की वैल्यू वन होगी तो एलईडी जलेगी, और एलईडी जलने के लिए क्या लगाना पड़ता है हम लोगों को, डिजिटल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा डिजिटल और यहाँ पे लिखा राइट। और एलईडी हमारी किस में है, एलईडी के लिए अभी हमें यहाँ पे इनपुट भी देना पड़ेगा पिन मोड में। तो जो एलईडी है हमारी वो पिन नंबर कितने पे जोड़ी गई है, पिन नंबर 7 पे, तो वो हमारा जो आउटपुट मोड रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आउटपुट मोड आपका, यहाँ पे आउटपुट। ओके, इसके अलावा अब आप लोग देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 7,1 भी लिख सकते हैं या 7, हाई भी लिख सकते हैं। तो अगर वो हमने कहा जले तो हमने लिख दिया यहाँ पे हाई। ओके, सेमीकोलन लगाना है, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। और अदरवाइज हमने क्या क्या है, अगर मान के चलिए जीरो है सिग्नल तो इफ लगाने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोग क्या लगा सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा, एल्स, और लिखा डिजिटल डॉट राइट 7, और ये कर दिया हमने इसको लो। ओके, तो अब जब भी बटा सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, बंद होगी, तब तो ये एलईडी जलेगी, और सिग्नल की वैल्यू जब बंद नहीं होगी, जीरो होगी, तब ये बंद रहेगी। अब एक बार फिर से हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आप लोग देखते हैं कोई एरर वगैरह आती है तो अभी सॉल्व करते हैं। तो कोई एरर नहीं है, देखिए सिग्नल कितना आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, और एलईडी बंद है। अब मैं कर रहा हूँ बटन प्रेस, देखिए जरा, देखिए मैंने जैसे ही बटन प्रेस किया और सिग्नल पर नजर डाली तो बंद, और एलईडी देखिए जलने लगी। मैं बटन छोड़ूंगा, एलईडी बंद। मैं देखिए बटन 1 एक बार, 2, तो देखिए जब भी मैं एक बार प्रेस करूंगा तो एलईडी जल के बंद होगी।
जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा तो बंद हो रही है। मैं कंटिन्यू इस बटन को दबाया हूँ इस टाइम पे, तो आप देखिए कंटिन्यू एलईडी भी चल रही है और कंटिन्यू आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। जब एलईडी चल रही है तो इसी टाइम पर आप लोग ये भी देख पा रहे हैं कि सिग्नल भी कितना रहा बंद। तो ये जो प्रोग्राम था आपको इस तरह से करना था। बस एग्जाम में आपको कोई सर्किट डायग्राम नहीं बनाना है, एग्जाम में सिर्फ आपको एक कोडिंग लिखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको बंद करेंगे तो बटन मैंने छोड़ दिया है, तो यहाँ पे 0 सिग्नल होगा। तो बस ये कोडिंग आपको एग्जाम में लिखनी है, इसलिए मैंने पहला प्रोग्राम आपको डिटेल में समझा दिया है किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करके रखे, क्योंकि बहुत शानदार क्लासेस यहाँ पे शुरू होने वाली है। अब देख लेते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रोग्राम को आज के। तो दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं कौन सा है। दूसरा प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें कि हमें फंक्शन बनाना है। ओके, इस वाले प्रोग्राम में क्या है, एक फंक्शन बनाना है। राइट अ फंक्शन कॉल्ड ऐड नंबर्स दैट टेक टू इंटीजर एज आर्गुमेंट, ऐड देम टुगेदर एंड रिटर्न द रिजल्ट। मतलब कुल मिला के हमें दो नंबर को जोड़ना है, इसी का प्रोग्राम है। कॉल दिस फंक्शन इन सेटअप लूप फंक्शन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द सीरियल मॉनिटर। ठीक है, तो ये वाले इसमें आर्डिनो का कोई रोल नहीं है, ये सीधी सीधी आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो आप लोग का हो गया, मैंने एक आपको इसमें कोडिंग के साथ आपको बता दिया। तो देखिए दूसरे कोडिंग में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक काम करते हैं, आर्डिनो आप चाहें तो हटा सकते हैं, वैसे आर्डिनो का कोई रोल नहीं है। तो मैं इसी एडिटर पे आपको समझा देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को, ताकि आप लोग की विजिबिलिटी सही रहे। ओके, आंसर आपको यहाँ सीरियल मॉनिटर पे दिखेगा। तो कुल मिला के हमें दो नंबर का एडिशन करना है, लेकिन आर्डिनो के द्वारा करना है, सी लैंग्वेज जो है मैं उसके द्वारा यहाँ पे करना है। ओके, तो प्रोग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन, फंक्शन टू कॉल, जैसे राइट अ फंक्शन कॉल्ड ऐड नंबर्स, तो मतलब फंक्शन का नाम रखना है ऐड नंबर, दैट टेक्स टू इंटीजर एज आर्ग्यूमेंट, ऐड देम टुगेदर एंड रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, दोनों को जोड़ना है। कॉल दिस फंक्शन इन द सेटअप, ठीक है, सेटअप फंक्शन में उसको कॉल करना है, और लूप फंक्शन डिस्प्ले द रिजल्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडर फाइल वगैरह लगाना है तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आर्डिनो अपने पास ऑलरेडी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंट, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, रिटर्न टाइप बोला है तो हम लोग को फंक्शन भी रिटर्न टाइप वाला बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस फंक्शन में दे दिया है इस तरह से आपका ऐड नंबर नाम का, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो फंक्शन का नाम रखना वो रखना है ऐड नंबर। ओके, ऐड नंबर्स यहाँ पे लिखा है इंट ए कॉमा इंट बी, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। ओपन करने के बाद अब ये देखो रिटर्न करना है ना इसको, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं रिटर्न ए प्लस बी। तो जो इसकी वैल्यू होल्ड करेगा उसमें ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉइड सेटअप पे आएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा वॉइड सेटअप। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वॉइड सेटअप लिखा, वॉइड सेटअप लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब हम चाह रहे हैं कि सीरियल मॉनिटर को एक्टिव करना है मैं, क्योंकि तभी हम लोग रिजल्ट देख पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वॉइड सेटअप में हमने क्या किया, सीरियल डॉट बिगिन लिखा हमने, सीरियल डॉट बिगिन 9600। ठीक है, ये अपन लोगों ने यहाँ पे लिखा। इसके बाद अब हमें दो नंबर लेना है। आप लोग यहाँ पे दोनों नंबर को इस तरह से ले सकते हैं, जैसे नंबर 1 इक्वल टू मैंने लिखा 15, और यहाँ पे लिखा इंट num2 इक्वल टू, ये लिख दिया अपना 20। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सम निकालना है। तो इंट सम इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, हमारा सम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलिंग डाल सकते हैं अपने फंक्शन में। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया, कॉलिंग दी यहाँ पे ऐड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, कॉलिंग लिखा ऐड नंबर्स, और यहाँ पे पास कर दिया हमने num1 कॉमा num2, दो अपन ने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया। अब क्या होगा, जो 15 होगा, 15 किस में जाएगा, नंबर में, नंबर किस में चला जाएगा आपका ए में चला जाएगा, num2 से किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा। दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने का रिटर्न होकर किस में आएंगे, सम में आ जाएगा। ठीक है, जब ये सम में आएगा, सम में आने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको, इसका रिजल्ट देखना है अगर हमें, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट एलन भी लगा सकते हो, सीरियल डॉट प्रिंट भी लगा सकते हो। तो हमें बोला सम, हमें रिजल्ट देखना, तो हमने लिख दिया द सम ऑफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा द सम ऑफ। इतना करने के बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सम डायरेक्ट देखना है तो सम किस में आएगा, सम नाम के वेरिएबल में आ गया। तो एक काम करते हैं, सम ऑफ, फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस किस नंबर का है। ठीक है, किस किस नंबर का आपका सम है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर चलिए दो तरीके से सिखा दे रहा हूँ मैं आपको। पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रिंट करवा दे रहा है, सम इज इक्वल टू, ठीक है, सम इक्वल टू, जिसमें भी हमारा है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस तरह से भी ले सकते हैं, और नहीं तो एक और प्रिंट लगा सकते हैं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, और यहाँ पर जिसमें भी आपका सम है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे क्या है कि देखिए वॉइड सेटअप तो अपने लगा है, लेकिन वॉइड लूप को भी हमें इसमें लगाना पड़ता है। तो इनबिल्ट फंक्शन है तो वॉइड लूप भी लगाएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं सीरियल मॉनिटर पे आंसर देखिए क्या 35 आंसर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही आ गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे 35 आंसर आपके सामने आ गया है। अगर एक बार सी लैंग्वेज की तरह हम इसमें सम को कॉमा लगा के करके देखते हैं ये चल रहा कि नहीं, क्योंकि सी लैंग्वेज और पाइथन के अकॉर्डिंग तो चल जाता था, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एरर दे रहा है क्या दे रहा है, पता चल जाएगा इससे। देखिए यहाँ पे एरर देने लगा, ठीक है, क्योंकि इसीलिए अपन लोग इसको इस तरह से नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ना, अगर हम लोग सी में होते तो हम लोग वहाँ पे परसेंट ही लगा लेते थे। तो यहाँ तो क्लियर है, यहाँ पे नहीं चलेगा। देख लेते हैं, अगर यहाँ पे प्लस में चल जाए तो बेटर रहेगा। देखिए कुछ प्लस में जब हमने बनाया है ना, तो प्लस में कुछ कोडिंग टाइप की आ गई, मतलब कि हमें इसमें अलग अलग लाइन में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखा सम, और एक काम कर सकते हैं प्रिंट एलन हटा दीजिए तो उसके बगल में आ जाएगा, और यहाँ जो सम है ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि अब देखिए इसके बगल में आ जाएगा आपका सम इक्वल टू 1 मिनट, ये देखिए सम इक्वल टू 35। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, अगर हमें मान के चलिए नंबर भी प्रिंट करवाने होते तो, और हम इस तरह से मैसेज चाह रहे हैं सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, है ना, इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं सम ऑफ 15 एंड, इस तरह से भी रिजल्ट आ सकता है। तो देख लीजिए जरा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसमें क्या है, आप लोगों को कैसे करना है ये देख लीजिए। हम चाह रहे हैं कि वो नंबर भी प्रिंट होके आए, तो सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, इसके बाद हम चाह रहे हैं कि वहां पे क्या लिख के आए आपका नंबर जो है आपका वो प्रिंट होके आया, तो हमने लिखा सम ऑफ नंबर 1, और नंबर 1 में क्या है आप लोगों का यहाँ पे 15 है। ठीक है, इसी तरह से हम ये चाह रहे हैं 15, और फिर हम चाह रहे हैं नीचे से क्या प्रिंट हो गया एंड। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करने का कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ जैसे 15 एंड, और दूसरा क्या है आप लोग का 20 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया num2, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं इज। अब हमें इज भी लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इज लिख देंगे। तो एक लाइन में अपने पूरे मैसेज के साथ आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि एक ही लाइन में आपका आ जाएगा। ओके, और प्रिंट क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे तो मैसेज ऐसा आएगा सम ऑफ 15 एंड 20 इज 35। तो देखिए जरा यहाँ पे मैं सीरियल मॉनिटर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज में। तो कोडिंग बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पहले पुराना आउटपुट क्लियर कर दिया, अब मैं रन कर रहा हूँ। देखिए सम ऑफ 15 एंड 20 इज दिस। अब इसमें आपको थोड़ा सा और दिख रहा होगा सर, यहाँ तो स्पेस नहीं आ रहा है, तो स्पेस में क्या करिए, जैसे आप स्पेस के लिए आप थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के यहाँ पे लिखिए, जैसे सम ऑफ 15, यहाँ है ना इस तरह से, यहाँ पे इसको स्टॉप करना पड़ता है, याद रखिएगा 15 एंड, इस तरह से आप लोग स्पेस दे दीजिए, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा स्पेस भी दिखेगा, सम ऑफ, इसमें भी स्पेस दे दीजिए। ठीक है, अभी देखेंगे जरा चेक करके, तो दोनों आउटपुट में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। देखिए सम ऑफ 15 एंड 20, अभी आपको और दिख रहा होगा कि और हमें कहाँ कहाँ स्पेस देने की ज़रूरत है। तो ऐसा वहाँ पे कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो तो आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को दिखा दिया मैंने कैसे कैसे वहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सिंपल प्रोग्राम था, ये वाला प्रोग्राम, इसका तो आर्डिनो से कोई मतलब ही नहीं था। ये देखिए अब सही आ रहा है, एक बार मैं इसको क्लियर करके फिर से रन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अब आपको क्लियर देखिए, अब देखो क्लियर दिख रहा है ना, सम ऑफ 15 एंड 20 इज 35। अब इक्वल भी लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैंने आपको मैसेज में आपको दोनों चीजें सिखा दी हैं कि कैसे आपको मैसेज करना है, कैसे आपको वहां से भेजना है। एक बार आप लोगों को क्लियर भी समझ में आ गया होगा, इस तरह की कोडिंग अब आप लोग आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ड सेटअप फंक्शन लगाया, इसके अंदर हमने सीरियल मॉनिटर एक्टिव करने के लिए सीरियल डॉट बिगिन लगाया, दो नंबर हमने यहाँ पे एंटर किए 15 और 20, और उसके बाद हमने नंबर यहाँ पर भेजे, 15 चला जाएगा आपका ए में और ये चला जाएगा आपका बी में। ठीक है, जैसे ही जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा रिटर्न होके सम में आएगा। ठीक है, बाकी आपको नंबर प्रिंट करना है, num2 प्रिंट करना है, फाइनली आपको यहाँ सम भी प्रिंट करना है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, कोडिंग करना है जो आप लोगों को आएगी। ओके, तो आज हम लोग यहाँ 2 ही क्वेश्चन करते हैं। जो हमारी पहली क्लास थी आप लोगों की डिमांड पे क्लास आई है, बाकी पीडीएफ वगैरह आपकी तैयार हो चुकी है, जिसको ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, विदाउट सॉल्यूशन चाहिए वो भी आपको मिल जाए, चाहे आपका पाइथन का पेपर हो चाहे आपका किसी भी चीज का पेपर हो, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, और जब जो आप लोग ये वीडियो देखते हो तो उसके नीचे आप लोग का एक ऑप्शन आता होगा हाइप का, उस पर जरूर आप लोग टिक कर दिया, उसको जरूर आप लोग गेट कर दिया करें, जिससे कि क्या हो आप लोग को ये क्लासेस मिलती रहेंगी और आपको सजेस्ट होती रहेगी। ठीक है, जो हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है उसको आप लोग के सामने ओपन होता होगा कमेंट बॉक्स वाले साइड पर, तो उसको जरूर आप लोग क्लिक करिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।